भारतीय सनातन परंपरा में भगवान को भोग लगाना केवल भोजन अर्पण करने की क्रिया नहीं है, बल्कि ये भक्ति, श्रद्धा, शुद्धता और प्रेम का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान को किसी वस्तु की भूख नहीं होती, बल्कि वे भक्त के भाव से प्रसन्न होते हैं। फिर भी भोग लगाने की एक निश्चित विधि, नियम और मर्यादा बताई गई है, जिनका पालन करने से पूजा अधिक फलदायी होती है। जो अन्न हमें मिलता है वो ईश्वर की कृपा से ही है, और ये भाव रखना चाहिए कि ये मेरा नहीं, प्रभु का है। तन और भोजन की पवित्रता, भोग लगाने से भक्ति में निरंतरता आती है, और भोजन को भगवान का आशीर्वाद मानकर ग्रहण करना चाहिए। शरीर की शुद्धता के लिए स्नान करके या कम से कम हाथ पैर धोकर पूजा करें और साफ वस्त्र पहनें। पूजा के समय जूठे या गंदे कपड़े न पहनें। मन की शुद्धता के लिए क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहें तथा शांत और श्रद्धा भाव से पूजा करें। मन में किसी के प्रति बुरा भाव न रखें। भोजन की शुद्धता के लिए भोग का भोजन सात्विक होना चाहिए, जिसमें प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का प्रयोग न हो। भोजन बनाते समय उसे चखना नहीं चाहिए और साफ बर्तन तथा स्वच्छ रसोई का प्रयोग करना चाहिए। भोग लगाने का कोई एक निश्चित समय नहीं है, लेकिन परंपरानुसार प्रातःकाल स्नान के बाद फल, दूध या मिश्री का भोग लगता है, और दोपहर में मुख्य भोजन जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल अर्पित किए जाते हैं। सायंकाल में फल या मिष्ठान दिए जाते हैं, और रात्रि में हल्का भोग या केवल जल अर्पित किया जाता है। व्रत, एकादशी, त्योहार या विशेष तिथि पर भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। भोग लगाने की सही विधि ये है कि सबसे पहले पूजा स्थान को साफ करें और भगवान की प्रतिमा या चित्र के सामने आसन लगाएं। भोग को साफ थाली या कटोरी में रखें और विशेषकर विष्णु या कृष्ण जी के लिए तुलसी पत्र के साथ रखें। साथ में जल का पात्र रखें और आंख बंद करके मन ही मन प्रार्थना करें। आप नैवेद्यम समर्पयामि मंत्र बोल सकते हैं या सरल शब्दों में कह सकते हैं कि हे प्रभु, श्रद्धा से ये भोग स्वीकार करें। 5 से 10 मिनट तक भोग लगा रहने दें और इसके बाद उसे प्रसाद मानकर ग्रहण करें। कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें, जैसे भोग को कभी जूठा न रखें और भगवान के सामने बैठकर या खड़े होकर भोग न खाएं। भोग का अपमान न करें और इसे फेंकना पाप माना गया है, इसलिए प्रसाद सबको प्रेम से बांटें। अलग अलग देवताओं के प्रिय भोग की बात करें तो श्री गणेश को मोदक और लड्डू पसंद हैं, जबकि श्री कृष्ण को माखन, मिश्री और खीर प्रिय है। श्री राम को फल और खीर अर्पित की जाती है, और हनुमान जी को बूंदी तथा चूरमा चढ़ाया जाता है। दुर्गा माता को हलवा पूरी और शिवजी को दूध तथा बेलपत्र प्रिय हैं, लेकिन याद रखें कि भाव सबसे बड़ा भोग है। गरीब व्यक्ति भी पूरी श्रद्धा से भोग लगा सकता है, क्योंकि भगवान कभी यह नहीं देखते कि भोग कितना महंगा है, बल्कि वे ये देखते हैं कि भोग श्रद्धा से लगाया गया है या नहीं, और वह ईमानदारी की कमाई से है या नहीं। एक लोटा जल, एक फल या केवल प्रेम से किया गया स्मरण भी भगवान को स्वीकार है। यदि किसी कारणवश भोग न लगा पाएं तो मन से क्षमा मांगे, क्योंकि भगवान भावग्राही हैं और पूजा का मुख्य तत्व भक्ति है। निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि भगवान को भोजन की नहीं, भाव की भूख है, और भोग शुद्ध मन, शुद्ध तन तथा शुद्ध भोजन से लगाना चाहिए। ये हमें विनम्र, कृतज्ञ और भक्त बनाता है, और प्रसाद हमें ये सिखाता है कि जीवन में जो भी मिले उसे ईश्वर की कृपा समझकर स्वीकार करें।